दिलजीत दोसांझ की सतलुज को लेकर नए आदेश। तो वहीं पंजाब में कांग्रेस का कौन लीडर है कॉम्प्रोमाइज्ड। पंजाब के कांग्रेसी नेताओं में ये कॉम्प्रोमाइज्ड का जो खेल खेला जा रहा है, जो कहानी सुनाई जा रही है, आफ्टर ऑल कॉम्प्रोमाइज्ड है कौन। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और बातें विद अनिल पाबा में आपका स्वागत है। पंजाब में दो मसलों पर आज हम मुख्य तौर पर बात करेंगे। एक तो दिलजीत दोसांझ की फिल्म, जिसको लेकर कुछ आज नए आदेश जारी किए गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का आज जो हल्ला गुल्ला रहा उस पर भी बात करेंगे। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर आज जो सेंटर कमेटी बनाई गई थी, जिसने फिल्म को रिव्यू करना था, उसने आज अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह फिल्म नहीं रिलीज होनी चाहिए। ये बड़ी खबर है। सतलुज फिल्म को लेकर पिछले कुछ दिनों से पंजाब में काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा है, विरोध भी हो रहा है, पक्ष में भी बातें हो रही हैं। इस बीच यह बात भी सामने आई है कि OTT प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को इंटरनेशनली भी बैन कर दिया गया है, मतलब बंद कर दिया गया है। ZEE5 पर यह फिल्म पहले इंडिया में इसको बंद किया गया था, लेकिन आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो OTT चल रहा था, ये फिल्म चल रही थी, उसको वहाँ से हटा दिया गया है। और अब जो सेंटर कमेटी की बैठक हुई है, उसके बाद इसमें फैसला ये भी लिया गया कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि उधर जो बिट्टू हैं, जो रवनीत बिट्टू हैं, कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, और वो भाजपा से अब केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उन्होंने आज एक आतंकवादी की फोटो रिलीज की है। कल उन्होंने एक ब्लास्ट की वीडियो रिलीज करी थी, उससे पहले कुछ लोगों की उन्होंने वीडियो फोटोज रिलीज करी थी जिसमें उनके हाथ में हथियार थे। तो आज उन्होंने एक आतंकवादी शेरा की फोटो रिलीज की है जिसके हाथ में बंदूक है। तो उनका इस फोटो को रिलीज करने के पीछे वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इस मामले में बड़ी खबर यह है कि AK-47 के साथ जो फोटो रिलीज हुई है, उसको लेकर अब नया विवाद शुरू हो गया है। तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अगली बात करते हैं पंजाब कांग्रेस की। पंजाब में कांग्रेस के लिए आज काफ़ी दौड़ धूप वाला दिन रहा। सुबह 11 बजे बैठक थी राणा गुरजीत के चंडीगढ़ निवास पर, जहां पर भूपेश बघेल ने आना था। पहले तो 1 घंटा देरी से आए भूपेश बघेल। बैठक में राणा गुरजीत के साथ साथ चरणजीत सिंह चन्नी थे, सुखी रंधावा, सुखजिंदर रंधावा जिन्हें कहते हैं, वो थे। कई बड़े नेता थे। कहा जा रहा है कि 93 इलाकों से चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थन में लोग बुलाए थे, जहां पर शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश बताई जा रही है। 1 घंटा देरी से भूपेश बघेल पहुंचे। बैठक में कई तरह के चर्चाएं हुई। ऐसा समय भी आया जब दोनों तरफ से थोड़ी गर्मा गर्मी का माहौल भी दिखा। राजा वड़िंग चाहे इस बैठक में नहीं थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल जब बाहर आए बैठक के बाद, उन्होंने मीडिया से बात करी। वो भी आपको बताएंगे उन्होंने क्या कहा। लेकिन जाते हुए वो राजा वड़िंग की डिफेंडर में बैठकर ही एयरपोर्ट गए। और ये भी बताया जा रहा है कि राजा वड़िंग के साथ मुलाकात के बाद ही भूपेश बघेल बैठक में पहुंचे थे। बैठक से पहले चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा, इन लोगों के तेवर काफ़ी तीखे दिखे। चन्नी ने तो बैठक से पहले ये कह दिया था कि अभी तक उनकी बात नहीं हुई है, तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे। सीधा उनका मतलब था कि हमें जो मनाने की कोशिश की जा रही है, हम इतने आसानी से मानने वाले नहीं हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड नेता की बात भी बड़ी चल रही है। जानकर जो है वो बता रहे हैं कि बैठक के बाद सुखजिंदर रंधावा ने, जिस तरह से मीडिया में चल रही है स्टेटमेंट्स उनकी, सुखजिंदर रंधावा साफ कहते दिखे कि हमें, कांग्रेस को पंजाब में सरकार बनाने के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं। उनका जो गुट है, चरणजीत सिंह चन्नी है, जितने भी लोग हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अब वो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग कौन हैं, ये उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड नेता उनको स्वीकार नहीं है, बदलाव होना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ कॉम्प्रोमाइज्ड नेता को लेकर जब
राजा वड़िंग से सवाल किया मीडिया ने, तो राजा वड़िंग ने पूछ भी लिया कि मेरा नाम लिया उन्होंने। जब मीडिया ने कहा कि उनका नाम नहीं लिया गया, तो वो खुद पूछने लग गए कि आफ्टर ऑल कॉम्प्रोमाइज लोग कौन है, बताया जाए। वैसे ये भी एक सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बैठक में लुधियाना में एक कांग्रेसी नेता की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब से बैठक की भी चर्चा हुई है। अब ये किस तरह की बैठक थी या क्या बैठक थी अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक होटल में रात के 2 बजे कांग्रेस का एक नेता गया जिसने वहां पे बैठक करी। ये पिछले महीने की बात बताई जा रही है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कांग्रेस के किसी नेता ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस बात को लेकर भी बात कही गई है। भूपेश बघेल को ये जानकारी दी गई है, लेकिन उसके बाद सवाल ये भी खड़े हुए हैं कि बैठक में राजा वड़िंग की कारगुजारी को लेकर भी सवाल किए गए। भूपेश बघेल के आगे ये चीज़ें रखी गई और भूपेश बघेल बार बार ये समझाते दिखे कि मैं हाईकमान से बात करूंगा, हाईकमान के सामने बात रखी जाएगी और इसका कोई हल निकाला जाएगा। भूपेश बघेल ने चाहे आश्वासन दे दिया, लेकिन जब वो बाहर निकले, बाहर भी आकर उन्होंने मीडिया से यही कहा कि बैठक में बात हो गई है और हाईकमान इस मामले में अगला डिसीजन लेगा, वो हाईकमान को अपनी रिपोर्ट दे देंगे। और उसके बाद जिस नेता को लेकर विरोध चल रहा था, राजा वड़िंग को लेकर विरोध चल रहा था सारी बैठक में, और भूपेश बघेल बाद में उनकी डिफेंडर महंगी गाड़ी में बैठे और एयरपोर्ट पर चल दिए। ये कॉम्प्रोमाइज नेता वाली जो कहानी शुरू हुई है, उस बात को लेकर कांग्रेस में दिन भर चर्चा रही। कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर एक दूसरे से सवाल करते रहे कि आफ्टर ऑल ये कॉम्प्रोमाइज नेता कौन है। पार्टी के अंदर स्लीपर सेल को लेकर भी एक बात हुई है। कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं ने कहा कि पार्टी के अंदर स्लीपर सेल हैं जो पल पल की जानकारी हाईकमान को दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पार्टी के जो आला नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा हूं, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे तो कोई स्लीपर सेल पता नहीं कौन है या कौन कॉम्प्रोमाइज नेता है, ये किसी को नहीं पता। सो ये कॉम्प्रोमाइज नेता, ये स्लीपर सेल, ये जिस तरह से लैंग्वेज शुरू हो गई है कांग्रेस में, इसका आने वाले दिनों में और आपको सोशल मीडिया पर या आपको मीम्स देखने को भी इसके मिल सकते हैं। राजा वड़िंग ने एक बहुत बड़ी बात कही है। सुखजिंदर रंधावा ने जब कॉम्प्रोमाइज नेता की बात कही, तो राजा वड़िंग की स्टेटमेंट थी कि कईयों पर दोष लगते हैं कि वो बीजेपी नेताओं से मिलते हैं, कईयों पर दोष लगते हैं कि वो झाड़ू वालों से मिलते हैं, मतलब आम आदमी पार्टी वालों से मिलते हैं, कोई उत्तर प्रदेश के किसी नेता से मिलते हैं, कईयों पर दोष लगते हैं कि वो स्लीपर सेल में काम कर रहे हैं। लेकिन 100% सही है कि पंजाब को स्लीपर सेल और कॉम्प्रोमाइज नेता नहीं चाहिए, ये राजा वड़िंग साहब ने कहा है। इसलिए मैं इनकी किसी तरह से बात से सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही कि इसलिए मैंने कहा कि हम दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं सुखजिंदर रंधावा के साथ पिछले काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, हम दोनों तो कॉम्प्रोमाइज नहीं थे, इसी वजह से हमारी दोस्ती इतनी देर चली, 4 साल चली। वैसे कह रहे हैं वो मैं 25 सालों से उनको जानता हूं, लेकिन हमारी पिछले 4 साल में अच्छी दोस्ती हुई है। सुखजिंदर रंधावा किसी कॉम्प्रोमाइज नेता के साथ नहीं रह सकते। मतलब राजा वड़िंग ने ये साफ करने की कोशिश की है कि कम से कम वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब सुखजिंदर रंधावा किसका नाम ले रहे हैं, ये उनसे ही पूछा जाए। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो अभी थोड़ा बहुत उनका मनमुटाव हुआ है, जो एक आध दिन में दूर हो जाएगा। मतलब राजा वड़िंग ने अपनी तरफ से ये कहने की कोशिश की है कि चन्नी गुट में भी उनके बंदे हैं। राजा वड़िंग ने ये कहा है कि सुखजिंदर रंधावा उनके दोस्त हैं। अब बड़ा सवाल है कि आफ्टर ऑल चन्नी ग्रुप कितना स्ट्रांग है या राजा वड़िंग ग्रुप कितना स्ट्रांग है। पंजाब में कांग्रेस के जो नेता चन्नी हैं, उनके साथ वो एक तो वो खुद सांसद है, वो गुट की नेतृत्व भी कर रहे हैं। सुखजिंदर रंधावा उनके पास एक स्ट्रांग सांसद है जो उनके गुट में स्ट्रांगली गिने जाते हैं। इसके अलावा सांसद हैं शेर सिंह घुबाया, उनकी भी चन्नी ग्रुप के साथ अच्छी ट्यूनिंग है। एमएलएज में अगर देखा जाए तो प्रताप सिंह बाजवा नेता जो विपक्ष है, वो भी कुछ ना कुछ हद तक चन्नी ग्रुप के साथ दिखते नजर आ रहे हैं। प्रगट सिंह है, अरुणा चौधरी हैं, बलविंदर सिंह धालीवाल हैं, नरेश पुरी एमएलए हैं, काला ढिल्लों वो एमएलए हैं, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा
वो एमएलए हैं जो चन्नी ग्रुप के साथ हैं। पहले दिन जब चन्नी ग्रुप की बैठक हुई थी चन्नी के निवास पर, वहाँ पे तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा काफ़ी खुलकर सामने आए थे। राणा गुरजीत सिंह है, राणा गुरजीत सिंह ही आज जो बैठक थी उसकी मेज़बानी राणा गुरजीत सिंह ने की, उनके घर में ही ये बैठक हुई थी। लाडी शेरूवालिया का भी नाम है चन्नी ग्रुप के साथ। इसके अलावा बड़े नेता जो वैसे टोटल 16 कांग्रेस के एमएलए हैं, उनमें से ये जो एमएलए मैंने गिनाए हैं 9 के करीब ये एमएलए हैं जो चन्नी ग्रुप के साथ हैं। इसके अलावा बड़े नेता हैं जो अभी भी चन्नी ग्रुप के साथ है, चाहे वो एमएलए नहीं है। भारत भूषण आशु उनमें हैं, ओपी सोनी हैं, गुरकिरत कोटली हैं, मोहम्मद सदीक है। मोहम्मद सदीक चाहे पिछले दिनों जो एक डिनर हुआ था चंडीगढ़ में वहाँ भी मौजूद थे, लेकिन वो राजा वड़िंग ने आयोजित किया था, उस कार्यक्रम में थे, लेकिन वो मुख्य तौर पर चन्नी ग्रुप का साथ दे रहे हैं। शंकर सिंह गिलजियाँ खुलकर चन्नी ग्रुप के साथ हैं। इंद्रबीर बुलारिया चन्नी ग्रुप के साथ हैं। दर्शन बराड़, किक्की ढिल्लों, अंगद सैनी, मालविका सूद जो एक्टर सूद हैं उनकी सिस्टर है, करण कौर बराड़ ये चन्नी ग्रुप के साथ है। इस तरह से कुल 17-18 बड़े लीडर हैं कांग्रेस के जो चन्नी ग्रुप के साथ हैं। तो बड़ी बात यह है कि आफ्टर ऑल कांग्रेस में ये जो विवाद है ये आफ्टर ऑल शांत कब होगा, ख़त्म कब होगा, कब इसका पटाक्षेप होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि पंजाब में 33% के करीब जो दलित वोट है वो कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता है। उनको ये डर है कि कहीं चन्नी को नाराज़ कर दिया, चन्नी साइड पे हो गया, या चन्नी ने कोई बड़ा डिसीजन ले लिया पार्टी छोड़ने का या कुछ अन्य तरह का डिसीजन ले लिया, तो वो 33% जो वोट बैंक है जिसमें चन्नी ग्रुप की अच्छी पकड़ है वो कांग्रेस से टूट जाएगा। तो ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आफ्टर ऑल होता क्या है। जैसे मैंने कल कहा था कि कांग्रेस का ऊंट किस तरह बैठता है ये साफ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, गुड नाइट।